नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। सोशल मीडिया पर सुबह से ही एक मुद्दा गरमाया हुआ है। बहुजन समाज के तमाम लोग इस पूरे मामले को लेकर, खास करके दलित समाज के लोग इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े स्तर पर अगर देखा जाए, ये पूरा समाज बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है। कहीं ना कहीं देखा जाए, सोशल मीडिया पर एक बॉलीवुड के छोटे पिद्दी डायरेक्टर हैं जिनका नाम है के ये कहीं ना कहीं इनका नाम पूरा जो बताया जा रहा हो कमाल आर खान है। इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी कर दी और जिसके बाद पूरे समूचे दलित समाज में इस पूरी बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए, ये कौन है के कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी सहारनपुर के माजिद अली हैं, उनके बड़े भाई बताए जा रहे हैं। के जो हैं, उनके बड़े भाई हैं और उस व्यक्ति ने बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। ट्वीट करके उसने किस भाषा का प्रयोग किया है, वो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। उसका स्क्रीन पर जिस तरीके से आप ये ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट के माध्यम से जिस तरीके से इस व्यक्ति के अंदर एक जातिवादी घृणित मानसिकता का ये व्यक्ति है, महिलाओं के प्रति इसकी क्या सोच रही होगी, अपने परिवार की महिलाओं के प्रति इसकी क्या सोच रही होगी, वो साफ तौर पर आपको इस पूरे ट्वीट से दिखाई देती हुई नजर आ रही होगी। लेकिन जब पूरे दलित समाज के लोग इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाते हैं, उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उस ट्वीट को तो डिलीट कर देता है। लेकिन उसके बावजूद बहुजन समाज के एक बड़े शुभचिंतक हैं सूरज कुमार बौद्ध, जब उस पूरे मामले को लेकर वो आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ लिखते हैं, तो ये व्यक्ति उस सूरज कुमार बौद्ध के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और इसके बावजूद ये एक और ट्वीट जो है बसपा सुप्रीमो के खिलाफ करता हुआ नजर आता है, उन पर अभद्र टिप्पणी करता है और तमाम तरीके की बात करता हुआ नजर आ रहा है। जो आपको तमाम ट्वीट के जो स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से घृणित मानसिकता का प्रयोग ये व्यक्ति कर रहा है। जातिवादी और घृणित मानसिकता से ग्रसित ये व्यक्ति है। शायद ये मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ व्यक्ति है, जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के लिए कर रहा है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और शोषित वंचित समाज के हर एक जाति वर्ग और संप्रदाय के लोगों को बिना जाति धर्म को देखे बिना उनको जो है मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देना, उनको राजनीति में प्रतिनिधित्व देने का काम करने वाली उस महिला के खिलाफ इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ एक और व्यक्ति है जो इस पूरे ट्वीट को लेकर इस के का सहयोग करता हुआ, उसकी बात का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। सलमान खान नाम का ये व्यक्ति है और ये किस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग बसपा सुप्रीमो के लिए कर रहा है, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आप साफ तौर पर देख पा रहे हो किस तरीके से घृणित मानसिकता का प्रयोग किया जा रहा है। और वो दलित समाज जो संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इंडिया अलायंस को वोट देकर आया था, आज वो अपने समाज की उस महानायिका का भी सम्मान बचाने में नाकामयाब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस बात का डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती हो या दलित समाज की सबसे वरिष्ठ लीडर की बात किया जाए, सबसे मजबूत व्यक्ति की बात किया जाए, उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आने वाले समय में शायद दलितों के प्रति किस तरीके का रवैया रहने वाला है, वो भी आपको साफ तौर पर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर दलित समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बताते हैं, दलित समाज का शुभचिंतक बताते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल, ट्विटर हैंडल्स चलाते हुए नजर आते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। एक भी तरीके का कोई भी ट्वीट इस पूरे मामले पर नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं दलित समाज अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को खोता हुआ नजर आ रहा है। जिस मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बाबा साहब लड़े, मान्यवर कांसीराम साहब रहे, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया, कहीं ना कहीं उसको बचाने में ये दलित समाज जो है वो नाकामयाब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जब उनके समाज की वो महिला जिसने अपना सर्वस्व उस समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, जो समाज शोषित था, वंचित था, उसके खिलाफ तमाम तरीके के घटनाएं होती थी, जो अत्याचार होते थे, और 4 बार जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बनती है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उस समाज को स्वाभिमान और सम्मान से जीने के जो एक जरिया देती हैं और उस स्वाभिमान सम्मान की पहचान कराती हैं,
भागीदारी देती हैं, आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं, उस महिला के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ ये व्यक्ति नजर आ रहा है। और इसके भाई जो है ये सहारनपुर के जो बसपा के जो कैंडिडेट थे माजिद अली, उसका ये बड़ा भाई बताया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हो किस तरीके से और इस व्यक्ति के ऊपर पहले भी इस तरीके की ये जाति विरोधी जो टिप्पणियां करने का आरोप है, ये बॉलीवुड एक्टरों पर भी इसने जातिवादी जो है टिप्पणियां की हैं। लेकिन बसपा के जो कैंडिडेट, इस कैंडिडेट को जिसने भी टिकट दिलाया, तो उसने किसी भी तरीके की कोई भी जांच पड़ताल नहीं की और ऐसे जातिवादी मानसिकता से ग्रसित परिवार के सदस्य को कैसे टिकट दिलाया जा सकता है, बड़ी बात उठकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरे दिन से ट्रेंड चलाया जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी ट्रेंड से डरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा है ये व्यक्ति लंदन में बैठकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है और पहले भी कर चुका है और इससे पहले ये जेल भी जा चुका है। तो आप देख सकते हो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। और जब जब जिस तरीके से बसपा कमजोर होती हुई जा रही है, बसपा के कमजोर होने का ही एकमात्र कारण ये है कि इस तरीके की जातिवादी, इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां जो है उनके समाज की सबसे सम्मानजनक जो वरिष्ठ लीडर हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उस आम इंसान का क्या होगा, उस दलित व्यक्ति आम इंसान का होगा जो संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के मामले को लेकर उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को अपने वोट देकर आ गया, जो कभी ना कभी उसके संविधान को बचाने की बात करते हैं, उसके आरक्षण को बचाने की बात करते हैं। क्या ऐसे मामलों पर उन लोगों की तरफ से कोई भी आवाज उठाई दी कि उनके समाज के व्यक्ति के खिलाफ, इस तरीके की अभद्र का भाषा प्रयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाइयों की मांग क्या हुई? अगर उनकी भी बात छोड़ दिया है, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर अपनी एक राजनीतिक द्वेष हो, लेकिन वो मीडिया चैनल्स जो दलित समाज का बताकर बहुजन समाज का या बहुजन समाज का बड़ा हितैषी बनते हैं, वो मीडिया चैनल्स कहाँ हैं? वो मीडिया चैनल्स इस पूरे मामले पर उस तरीके से आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? कहीं न कहीं देखा जाए अपनी व्यूअरशिप के लिए, या वो राजनीतिक पार्टियाँ जिनके वो समर्थित पत्रकार हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाएँ, इस वजह से शायद वो तमाम मीडिया चैनल्स चुप बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अंदेशा ये हो रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, जब आपके समाज की उस सबसे ताकतवर लीडर को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उस आम इंसान का क्या होगा जो दिन भर मेहनत करता है और शाम को खाना खाता है, जिसकी बात कोई भी व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। जब वो थानों के अंदर जाता है तो उसे भगा दिया जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। उसके खिलाफ इस तरीके की एट्रोसिटीज, इस तरीके के मामले अगर निकल कर सामने आएंगे, तो कौन व्यक्ति होगा जो उनकी आवाज उठाएगा? और कहीं ना कहीं देखा जाए बसपा के कमजोर होने का एक बड़ा जो इम्पैक्ट वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही यहाँ पर बसपा मजबूत होती, बसपा का वोट परसेंटेज बड़ा होता, तो कहीं ना कहीं ये इन समाज के अंदर, ये अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों के अंदर ये डर होता कि भविष्य में हो सकता है बसपा चुनाव जीतकर आ जाए, और जब वो चुनाव जीतकर आएगी तो उनके गुनाहों की वो फाइल फिर से खोली जाएगी। अब ऐसे लोगों को ये अंदेशा हो चुका है कि बसपा अब खत्म हो चुकी है, बसपा अब चुनाव जीतकर कभी नहीं आ सकती है। शायद इसी वजह से इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां बसपा सुप्रीमो के खिलाफ की जा रही हैं, इसीलिए शायद उस समाज के प्रति इस तरीके की अभद्र जातिवादी घृणित मानसिकता की टिप्पणियां की जा रही हैं। लगातार भारत सरकार से, लगातार होम मिनिस्ट्री से, लगातार मुंबई पुलिस से इस तरीके की कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हो कि दलित समाज और बहुजन समाज के उस एकमात्र जो राजनीतिक पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसके कमजोर होने का असर क्या कुछ पड़ता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये व्यक्ति कर रहा है, अब कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने इसके भाई को टिकट दिलाया, वो भी बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिलाया। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को इसके भाई के ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसे पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी बसपा सुप्रीमो के खिलाफ की जा रही है, दलित समाज जो बहुजन समाज पार्टी के हितैषी हैं, बसपा सुप्रीमो के हितैषी हैं, वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन दलित समाज के वो लोग जो इंडिया अलायंस के साथ में थे, या फिर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति से खुश नहीं थे, कहीं न कहीं वो चाहते थे कि बसपा खत्म हो, वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। और कहीं न कहीं अगर आज बसपा सुप्रीमो के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो भविष्य में उस समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी महिला के खिलाफ किसी तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, तब उनकी आवाज उठाने वाला, उनके लिए लड़ने वाला कौन आएगा? बड़ी बात है, इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार से मांग होती है, महिला विरोधी, जाति विरोधी, घृणित मानसिकता वाले इस व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।